Good morning, children. Today our topic history, class 8, first chapter how, when and where. इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स के बारे में पढ़ा था। अब इसका अगला टॉपिक है पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री यानी अवधिकरण। इतिहास के अंदर इतिहासकारों की अलग अलग अवधारणा है। उन्होंने इतिहास की पीरियड को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। इसमें ही एक आता है जेम्स मिल, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया 1817 में लिखी गई। उन्होंने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उनका मानना था कि मिल के अकॉर्डिंग कि मिल थॉट ऑल एशियन सोसाइटी वर एट लोअर लेवल ऑफ द सिविलाइजेशन देन यूरोप। उसका मानना था कि भारत की जो सभ्यता जो संस्कृति थी वो यूरोप की तुलना में बहुत नीची थी। उनका कहने का तात्पर्य है कि उस समय जब तक ब्रिटिश शासन नहीं हुआ था उससे पहले भारत के लोग असभ्य थे। उनको न पहनने का ढंग था न खान पान का। ये सभी चीजें यूरोपीय यानी ब्रिटिश शासन शुरू होने के बाद भारत के अंदर ये सभी चीजों का वृद्धि हुई, विस्तार हुआ। ये जेम्स मिल के अकॉर्डिंग है। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में विभाजित किया है। हिंदू की प्राचीन समय से ही जहां तक हिंदू शासन था उस भाग को उन्होंने हिंदू का। जब मुस्लिम शासन शुरू हुआ, मुस्लिम शासन शुरू कब हुआ कि जब मोहम्मद गजनवी ने भारत के अंदर लूटमार के उद्देश्य से 1018 में आक्रमण किया। उसमें शासक थे भारत के अंदर पालवंश, राष्ट्रकूट एंड प्रतिहार गुर्जर, ये शासन कार थे उस समय। उसके बाद में 1191 में मोहम्मद गौरी ने भारत पे आक्रमण किया। किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। 1 साल बाद दोबारा 1192 में मोहम्मद गौरी ने फिर आक्रमण किया, तब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। वहीं से भारत के अंदर तुर्की शासन शुरू हो गया। इतिहासकारों के अनुसार 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद भारत के अंदर 1206 से लेके 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1206 लेके 1526 तक के बीच का जो समय है वो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ये समय, ये पीरियड किसके नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। 1206 से लेकर 1526 तक। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर की विजय हुई और भारत के अंदर मुगल वंश स्थापित हुआ। मुगल काल शुरू हो गया। इस हिसाब से ये मान लीजिए 1100 ईस्वी से पहले भारत में हिंदू शासन था, उसके बाद में मुस्लिम शासन आया। 1757 में 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच, तो 1800 ईस्वी से लेके 1947 के बीच का जो शासनकाल है उसे ब्रिटिश शासनकाल के नाम से जाना जाता है। तो जेम्स मिल के अकॉर्डिंग हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास को 3 भागों में बांटा है और उन्होंने ब्रिटिश शासन को अच्छा माना है। इतिहासकारों का मानना है कि इसमें कुछ फॉल्ट है, कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन कुछ अच्छाई भी है। उन्होंने ब्रिटिश शासन को अच्छा माना तो एक्चुअली में ब्रिटिश शासन के समय भारत में कुछ नई आविष्कार हुए, नई नीतियां बनी। लेकिन जो हिंदू शासन था, जो ऋग्वेद काल, जो प्राचीन समय का यजुर्वेद काल, उस समय में भी महान ऋषि मुनि हुए हैं, संस्कृत ज्ञाता हुए हैं,
जिन्होंने विद्वान मुस्लिम काल में भी बहुत सी जैसे कृषि के क्षेत्र में विकास किया गया है, कृषि की नई तकनीकी लाई गई है, सिंचाई के क्षेत्र के अंदर, कृषि के उत्पादन के क्षेत्र के अंदर मुगल काल में भी बहुत, मुस्लिम काल में भी बहुत प्रगति हुई है। और मुस्लिम काल में स्थापत्य कला और चित्रकला इन दोनों का भी बहुत विकसित हुआ है, क्योंकि मुगल काल के अंदर अगर देखें हम बहुत सी इमारतें जैसे लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा और ऐसी बहुत सी इमारतें हैं जो मुगल काल के समय में बनी गई हैं। लेकिन इतिहासकारों ने इसको पूर्ण नहीं माना। उसके बाद में भारत का जो इतिहास था उसे 3 भागों में विभाजित किया गया, एंशिएंट, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न। एंशिएंट टाइम वही बात आ गई है, एंशिएंट टाइम 1000 ईस्वी से पहले का माना जाता है। मिडिवल पीरियड ये 1191 या जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुई उससे लेके जब 1800 ईस्वी तक जो मुगल काल था 1707, मुगल काल का पीरियड जो माना जाता है 1526 से लेके 1707 तक ये मुगल पीरियड। उसके बाद में लेटर मुगल पीरियड 1707 से लेके 1857 तक। 1526 में बाबर ने मुगल शासन की स्थापना की थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन था उसका विघटन होना शुरू हो गया। 1707 से लेकर 1526 से लेकर 1707 यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक का समय ये मुगल काल। फिर लेटर मुगल काल बहादुर शाह जबरदस्त 1707 में बहादुर शाह जबरदस्त गद्दी पे बैठा। उसके बाद में बीच में थोड़े थोड़े समय के लिए बहुत से मुगल शासक आए। उसके बाद में 1857 की क्रांति जब हुई उसमें बहादुर शाह जफर सेकंड वो मुगल काल की गद्दी के ऊपर था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद मुगल काल लगभग समाप्ति की ओर था, यानी समाप्ति हो गया था 1800 ईस्वी में जब अंग्रेज शासन भारत पे शुरू हो गया। 1800 ईस्वी से लेकर 1947 के बीच का जो शासन माना जाता है वो ब्रिटिश शासनकाल माना जाता है। इस शासनकाल के दौरान कई क्रांतियां हुई, कई आंदोलन हुए, भारत को आजादी मिली 1947 में। तो ये जो पीरियड है एंशिएंट टाइम, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न। मेडिवल पीरियड ये मुगल काल का समय या दिल्ली सल्तनत का समय माना जाता है, जो कि ये मान लीजिए आप 1100 से लेके 1800 के बीच चला है मेडिवल पीरियड। फिर मॉडर्न पीरियड 1800 से लेके 1947 तक मॉडर्न पीरियड चला है। तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट टाइम में भी कुछ अच्छे कार्य हुए हैं, मेडिवल पीरियड में भी अच्छा हुआ है, मॉडर्न समय में भी अच्छा हुआ। लेकिन इस समय इनमें जो कुछ फॉल्ट थे एंशिएंट और मेडिवल पीरियड में वो थे साइंस, इकोनॉमिक, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। साइंस का मेडिवल पीरियड में इतनी ज्यादा वो विकसित नहीं हुआ जितना मॉडर्न पीरियड में हुआ। मॉडर्न पीरियड में अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद ये अपनी सहूलियत के लिए या अपने शासन को अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाने के लिए रेल लाइनें, सड़क, इन सभी का और नई चीजों का आविष्कार किया है। ये था अपना अवधिकरण हिस्ट्री की, कि जो पहले तो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश ये जेम्स मिल के अकॉर्डिंग था। उसके बाद में एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड जो कि हम आज भी पढ़ रहे हैं। इतिहास के इन तीनों भागों में बांटा जाता है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, जो कि वर्तमान में भी पढ़ा जाता है। इसके बाद में आता है कॉलोनाइजेशन, यानी ये क्या उपनिवेश। ये क्या होता है कि एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा एक कमजोर राष्ट्र के ऊपर शासन करना। कि जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश लोग भारत के एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे और उन्होंने धीरे धीरे भारत के ऊपर वर्चस्व स्थापित कर लिया और भारत के ऊपर शासन करना शुरू कर लिया, भारत को अपना उपनिवेश बना लिया, वो होता है उपनिवेश। फिर उसके बाद में आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या हाउ डू वी नाउ एडमिनिस्ट्रेशन, की प्रशासन प्रणाली क्या थी।
एंशिएंट टाइम में, मेडिवल टाइम में प्रशासन प्रणाली थी वो राजा महाराजाओं की मानी जाती है। शासन व्यवस्था राजा महाराजाओं की थी। उसमें दीवान, सामंत, ये राजा, ये हुआ करते थे। मॉडर्न पीरियड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शुरुआत में आई, उसमें राजा महाराजाओं का शासन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के 19वीं शताब्दी में शासन शुरू हुआ, 1800 की क्रांति के बाद 19वीं शताब्दी में शासन शुरू हुआ, तो जो भारत का शासन था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश जो ताज था उसके अधीन चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्ति हो गई थी 1800 की क्रांति के बाद, और भारत का शासन सीधा ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया था। ये था उसमें का एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसमें का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इन जानकारियों का प्रमुख स्रोत क्या थे। उसमें इन जानकारियों के प्रमुख स्रोत क्या थे। इनके प्रमुख स्रोत में उसमें प्राचीन काल के समय में कई, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, कई वेद लिखे गए हैं, कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। उनके थ्रू मेडिवल पीरियड में भी बहुत से ऐसे, जैसे हुमायूंनामा, अकबरनामा, बाबरनामा, इस प्रकार की कई पुस्तकें लिखी गई हैं। उसके थ्रू मॉडर्न पीरियड में लेटर्स, मेमोज, सर्वेज, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवलर्स, नॉवल, पोइम, आर्टिकल्चर, इनके थ्रू, या जो आर्टिकल्चर है, मूर्ति कला है, स्थापत्य कला है, चित्रकला है, ये इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोत होते हैं। उसके बाद आता है ऑफिशियल रिकॉर्ड। एंशिएंट टाइम में और मेडिवल पीरियड में भी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता था। ऑफिशियल रिकॉर्ड एक प्रमुख कमरा जहाँ पे ऑफिशियल जो प्राचीन समय के जो रिकॉर्ड होते हैं, जो सरकार की जो जानकारियाँ होती हैं वो एकत्रित की जाती हैं, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। एंशिएंट टाइम में और मेडिवल पीरियड में इस प्रकार के ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं थे। हाँ, उसमें पुस्तकें लिखी गई थी जिसके थ्रू, जैसे हुमायूंनामा है, बाबरनामा है, अकबरनामा है, इनके थ्रू हम उस समय की शासन की व्यवस्था के बारे में जानकारी पा सकते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी में, जब 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी शासन भारत के अंदर शुरू हुआ, तो अंग्रेजों ने एक अलग से रिकॉर्ड रूम बनाया। उसके अंदर एक लाइब्रेरी के रूप में उन्होंने एक रूम को बनाया, जिसके अंदर प्राचीन जो इतिहास की जो आत्मकथा थी लिखी गई थी उनका रिकॉर्ड रखा गया। सरकार के द्वारा जो कुछ भी होता था उनका रिकॉर्ड रखा गया। पहले ये चीजें जैसे शुरुआत में मनुस्क्रिप्ट के ऊपर, पत्तों के ऊपर लिखी जाती थी, उसके बाद में कागज का चलन हुआ। अंग्रेजी शासन काल में प्रिंटिंग प्रेस का चलन हो गया। प्रिंटिंग प्रेस के चलन के अंदर न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सभी एक रिकॉर्ड के रूप में रखी गई। तो ये रिकॉर्ड रूम था। ये अपना चैप्टर था हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहां, इतिहास के बारे में ये जानकारी हमने ली। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।